शादियों के अलावा लिव इन रिलेशनशिप्स यानी महिला पुरुष के बिना शादी के एक ही छत के नीचे रहने का भी रजिस्ट्रेशन साथ रहने के 1 महीने के अंदर करवाना होगा। इसके लिए लोगों को सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। यूसीसी के पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाया जा सकेगा। रजिस्ट्रेशन न करवाने या गलत जानकारी देने पर 3 महीने की जेल या 25,000 रुपए जुर्माना या दोनों हो सकता है। लिव इन रिलेशनशिप को खत्म करने के लिए एक या दोनों साथी ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। यदि एक ही साथी आवेदन करता है तो रजिस्ट्रार दूसरे साथी द्वारा पुष्टि कराने के बाद ही लिव इन रिलेशनशिप खत्म करने का फैसला दे सकता है। यदि लिव इन से महिला गर्भवती हो जाए तो बच्चे के जन्म के 30 दिन के अंदर इसकी जानकारी रजिस्ट्रार को अनिवार्य रूप से देनी होगी। ऐसे बच्चों को भी पूरे अधिकार होंगे उत्तराधिकार के तहत। सुरेखा जी, आपकी कमेटी ने काफ़ी ज़्यादा विस्तार से ये पूरा का पूरा ड्राफ्ट तैयार किया और कई नए मुद्दों का भी आपको सामना करना पड़ा। एक मुद्दा जिसकी काफ़ी चर्चा हो रही है वो है लिव इन रिलेशनशिप का, यानी एक ही छत के नीचे बिना शादी के रहने से जुड़ा हुआ। इसे लेकर क्या खास प्रावधान किए गए हैं और उसके पीछे की जो अवधारणा है, सोच है, वो क्या रही है? देखिए, लिव इन रिलेशनशिप हमारी एक ऐसी स्थिति है जहाँ पर आज बच्चे जो युवा हैं वो शादी के बंधन में एक किसी सेट प्रोटोकॉल से या एक जो परंपरा है उससे बंधने को तैयार नहीं है। और बहुत ये एक सामान्य सी बात, क्योंकि मैं कैंपस में हूँ, मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ाती हूँ, इस समय वाइस चांसलर हूँ, तो हम युवाओं के बीच में रहते हैं और मुझे लगता है कि उनको इससे कोई ख़ास फ़र्क नहीं पड़ता कि उन्होंने शादी सप्तशती में करी, 7 फेरे लेके करी या निकाह किया या चर्च में किया। वो उससे इतर साथ रहते हैं कि यदि 2 एडल्ट इस बात से राज़ी हैं कि वो साथ रहें, तो वो उसके तहत जो संविधान उनको अधिकार प्रदान करता है, उसके तहत वो साथ रह रहे हैं। ये माना गया कमेटी के द्वारा, इस व्यू को लिया गया, जो ड्राफ्ट कमेटी थी जिसने एक्ट तैयार किया, उस कमेटी ने भी, और फिर नेचुरली रूल मेकिंग कमेटी उसी के फ्रेमवर्क के अंतर्गत रूल्स बना रही थी। इस बात को महसूस किया गया कि अगर ये आज के युवाओं के लिए एक वैकल्पिक व्यवस्था उनको लगती है कि शादी के बिना भी वो एक शेयर्ड हाउसहोल्ड में रह रहे हैं और एक शादीशुदा जोड़े की तरह रह रहे हैं, तो उसको कहीं से कोई बाधित करने का प्रयास इसमें नहीं किया गया और ना ही इसमें कोई कानूनी मान्यता जैसा भारी भरकम शब्द इस रिलेशनशिप को दिया गया, बल्कि इसको एक तरीके से कि अगर ये हमारे समाज में युवाओं का एक विकल्प के तौर पे वो देख रहे हैं, तो इसको रेगुलेट कैसे किया जाए। और रेगुलेट करने की इसलिए आवश्यकता है कि जब कोई भी बच्चियाँ, यहाँ पर भी आपने जो पहला प्रश्न महिलाओं को लेकर किया था, मुझे लगता है जी, कि जो हमारी छोटी बच्चियाँ हैं, वो जब इस रिलेशनशिप में जा रही हैं, तो वो एक वल्नरेबल स्पेस में आ जाती हैं। जिस पार्टनर के साथ वो रह रही हैं, अगर वो सही भी है, तो समाज ऐसे रिलेशनशिप को एक ऐसा इनसिक्योर स्पेस में वो आ जाती है कि जहाँ पे उसकी सिक्योरिटी हमारा मेन बिंदु था। जब इस पे डिस्कशन हो रहा था, तो अपनी बेटियों की सुरक्षा, इसमें हमारा जी, मेन फ़ोकस था। और वो फ़ोकस था कि अगर वो अपनी 18 साल की पूर्व उस उम्र में लिव इन रिलेशनशिप में जाते हैं, तो माता-पिता का ये हक है, जिन माता-पिता ने उन्हें बड़ा किया है, उन्हें पढ़ाया है या पढ़ने के लिए भेजा है, तो उनका हक है कि बेटियों की सुरक्षा के लिए वो ये जान पाएँ कि उनकी बेटी इस समय कहाँ निवास कर रही है, किसके साथ रह रही है। तो उस समय उनके माता-पिता को सूचित किया जाना चाहिए और अगर वो मैच्योर हैं, माइनर नहीं हैं, मेजर हैं, तो फिर उनको रजिस्ट्रेशन अगर वो करेंगे, तो अपने उस वल्नरेबल स्पेस में ही उनको एक सिक्योरिटी इस सेंस में मिलेगी कि बहुत जगह बिना शादी किए हुए जोड़ों को उनको मकान मिलने में समस्या है। उनको, जो मैंने आपको बताया कि हमारा सोशल जो स्पेस है, उस स्पेस में आके एक इनसिक्योरिटी का इश्यू भी हो जाता है। तो उसमें उनको उस रजिस्ट्रेशन के माध्यम से एक हेल्प मिलेगी। और इसकी अगर आप स्पिरिट देखें कि अगर आप इस रिश्ते में आते हैं,
तो जब आप इस रिश्ते में आ रहे हैं, तो आपको रजिस्ट्रेशन कराने जो पूरी तरह आपके डेटा की सेफ्टी का ध्यान रखा गया है, जो पूरी तरीके से पोर्टल के माध्यम से होना है, जो आपके व्यक्तिगत डेटा का डबल सिक्योरिटी चेक उसमें लगाया गया है और कहीं भी आपको किसी लाइन में खड़ा नहीं होना है, तो कम से कम आप उस रिश्ते की एक्सेप्टेंस के साथ उसके रजिस्ट्रेशन में जा सकते हैं और उसका आपको रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। लिव इन रिलेशनशिप के में यही एक प्रावधान है और एक जो मैंने इससे पहले कहा कि इस रिश्ते से जो संतान उत्पन्न होगी उसके अधिकारों की चिंता कमेटी ने की है कि उस बच्चे के अधिकार वो एक जैविक बच्चे की तरह ही ट्रीट किया जाए और उसका जो भी संपत्ति का अधिकार हो उस जोड़े की जो भी अर्न्ड प्रॉपर्टी हो उसमें उस बच्चे का अधिकार होना चाहिए, ऐसा कमेटी का व्यू था।